धनात्मक विषम पूर्णांक वर्गों का योग कितना है 290। कितना दिया गया था? दो धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का योग कितना दिया गया 290। तो हमें दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि दो धनात्मक विषम पूर्णांक x, x+2। क्यों मानेंगे? क्योंकि विषम पूर्णांक जो होता है, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं करता। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो समझेंगे क्या होगा 1, 3, 5, 7, क्योंकि दो तो दो से कट जाएगा, 4 क्या होगा 2 से कट जाएगा। तो हम जो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर कितना है 2। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है 2। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है 2। ऐसे 11 लेंगे, 9 11 आएगा, 7 के बाद 9 ही ना आएगा, 9 के बाद 11। इस दोनों के बीच का भी अंतर कितना है 2। इसलिए हमने यहाँ पे माना कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा x और x+2। तो यहाँ पे हम प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न हमको कह रहा है कि दोनों का वर्गों का योग कितना है 290। तो छोटी संख्या का वर्ग प्लस बड़ी संख्या का वर्ग बराबर 290, ये होगा। तो यहाँ पे x² और यहाँ लग गया a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² बराबर 290। अब देखो यहाँ पे +4 है, तो 4 उधर जाएगा तो किसमें चल जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास बच गया 2x² + 4x, और यहाँ पे 4 प्लस था तो उधर जाके माइनस। 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे जैसे कॉमन ले लेंगे हम, तो x² + 2x, क्योंकि 2x² है, 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे। तो 2 यहाँ पे जो कॉमन ले गुना जाकर क्या हो जाता है भाग। तो हमारे पास क्या बचेगा x² + 2x, और यहाँ पे हमारे पास कितना काट के आएगा 143। तो 143 इधर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -143। अब हमारे पास a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 143। यहाँ पर हम d ज्ञात करेंगे विवेचक, तो b² - 4ac। तो b का मान 2, 2 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -143। माइनस और माइनस प्लस, 143 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना देगा 572, और 2 दूनी 4, तो 572 और 4 576। तो ये क्या है, d का मान क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान मूल होंगे, इसलिए द्विघात को जब d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक संख्या आएगा, तभी द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आएगा तो द्विघात सूत्र का प्रयोग ना करेंगे। यहाँ पे x का क्या आ जाएगा -b + √2a। जब यहाँ पे आओगे b का मान कितना है 2 ± d का मान कितना है 576, और यहाँ पे 2 और a का मान कितना दिया गया है 1। a का मान 1 आएगा कि नहीं, यहाँ से आएगा। तो यहाँ 576 का वर्गमूल कितना देगा 24 ± और -2। तो देखो यहाँ पे एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। तो जोड़ में देखोगे तो -2 और +24/2 और -2 और -24/2। जब इसको सॉल्व करो तो 24 में से 2 क्या होगा, माइनस में तो घट गया, कितना देगा 22/2 और 24 2 26/2। ये कितना देगा यहाँ पे 26 बटा काटेंगे तो 2 11 और ये 13, ये माइनस में चल गया ऋणात्मक। हमको पहले कहा गया था क्या था धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हम यहाँ पे -13 को नहीं लेंगे, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है। अतः छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया x = 11, तो बड़ी क्या आ जाएगा x+2 बराबर क्या है 11 + 2, कितना आ जाएगा 13। समझा?